बच्चों, प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं हमारे जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, क्योंकि सीरीज़ हमारी बहुत पहले से चल रही है। एस डी यादव मैथ की बुक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में। एच डी यादव मैथ की बुक काफ़ी अच्छी है, जिससे आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सभी के पास होगी। ठीक है, एच डी यादव मैथ की बुक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एच डी यादव मैथ की बुक है। इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है, शुरुआत कर रहे हैं फिर से। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मैं शुरुआत नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो आज से फिर से शुरुआत में हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो बुक को बहुत अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। समझने का टारगेट हमारा सबसे ज़्यादा है कि भाई समझना ज़्यादा है। बहुत डिमांड हमारे पास आई इस बुक की सॉल्यूशन की, और मैं किसी वजह से नहीं कर पाया कंटिन्यू। तो बीच में भी कोशिश की थी, पर फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया प्यारे बच्चों। तो अब इस बार मेरी फाइनली कोशिश ये रहेगी कि वीकली में कुछ क्लासेस एच डी यादव बुक की डाल पाऊँ। ठीक है, यही मेरी पूरी कोशिश जरूर रहेगी। इस बार बंद ना हो, लगातार जो है क्लासेस आते रहें। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं, क्या क्वेश्चन बना रहा है। फाइंड द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। ठीक है, आप सभी के पास बुक होगी। ठीक है, नहीं भी है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के चल रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ multiples of 3 less than 50। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो पहले क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछ रहा है, ऑप्शन में लिख देता हूँ ताकि आपको जानकारी रहे। 400 है, 404 है, ऑप्शन में 408 है और 112 है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। मेरी आप ध्यान रखिए एक बात कि क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, ये बुक आपको मैथ के अंडरस्टैंडिंग सिखाने के लिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, टाइप बाय टाइप भी आपको सिखाएगी अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इस बुक से मैथ में महारती नहीं बनेंगे। बिगनर जो बच्चे हैं, ये जिनको समझ मैथ कम आती है, उसको टाइप बाय टाइप सिखाएगी, अंडरस्टैंडिंग करना सिखाएगी ये बुक। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, तो अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड द सम ऑफ, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा प्यारे बच्चों किस तरह से होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50। 50 से कम 3 के मल्टीपल होते हैं, 3, 6, ठीक है, 9, 12, ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट वाला 48। ठीक है, 49 में 3 से डिवाइड होगा नहीं, 50 में होगा नहीं, तो लास्ट का कितना हुआ ये। तो इनका हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, सम प्राप्त करना है। 3 + 6 + 9 + 12 और लास्ट तक प्लस का 48। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 और 48 तक हमें ये पता करना है कि कितने आ रहे हैं। 2 तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक तो हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला होता है जो इसी बुक का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले का तरीका होता है, एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक एपी का तरीका होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एपी का तरीका होता है। ठीक है, तो हमें एन प्राप्त करने के लिए लास्ट टर्म, फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, लास्ट टर्म होता है माइनस के फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो सब में सेम है, कॉमन डिफरेंस वैसे एपी भी है, याद रखिए एपी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट टर्म 48 है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस का 1 है। ठीक है मेरे बच्चों, ये कितना हुआ 45 बचता है, 3 से डिवाइड देते हैं 15 टाइम और 16 टर्म आपका आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 16 टर्म आपका आ गया। अब हमें सम निकालना है, एन निकाल लिया, एन निकालने के बाद हमें सम निकालना है। सम के लिए
बस हमें क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट को इसको प्लस करना है, लास्ट टर्म प्लस के फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू एन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जितना भी इसमें होगा एपी होनी चाहिए, ठीक है, एपी सीरीज होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेस होनी चाहिए जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपके पास कितना है बेटा 48 है, और फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, मल्टीप्लाई में एन का मतलब 16 है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने किया तो इसको प्लस किया तो बेटा 51 आता है, डिवाइड बाई 2 हुआ, और यहाँ पर 16 और इससे कट कर देंगे 8, ठीक है। तो 51 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 का मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, तो आप देख पा रहे हैं 408 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने समझा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है कोई और समस्या आ रही है, तो बहुत ध्यान से उसे फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत है, और 1-2 बार वीडियो देखिएगा बेटा, और आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। टाइप बाय टाइप बुक सिखा रही है, बहुत अच्छा बुक में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला आपने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ नंबर, इस पर बेस्ड था, ठीक है। दूसरा है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स between 20 and 60, between 20 and 60, ठीक है। 20 और 60 के बीच में प्राइम नंबर का हमें सम देखना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 320, 326, 320, 326, ठीक है, और 357, 357 और 363, ये आपके हैं, ठीक है। पहले बच्चों सॉल्यूशन लगा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 और 60, 20 और 60 के बीच में जितने प्राइम नंबर को हमें सम करना है, ठीक है। चलिए 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है, 21 के प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, एक 23 है, 24 नहीं है, ठीक है, 25 तो है ही नहीं, 26 भी 2 से कट जाएगा, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, 30 नहीं है, 31 है, 32, 33 बिल्कुल नहीं, 3 से कट जाएगा, 34 बिल्कुल नहीं है, 35 बिल्कुल नहीं है, 36, 37 यहाँ पे हो जाएगा, 39 भी नहीं है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं है बेटा, है ना। और 41 है, ठीक है। 41 के बाद 42, 43 भी एक हो सकता है, 43 किसी से नहीं करता, 47, ठीक है। चलिए 47 के बाद 50 नहीं है, 49 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 यहाँ पे हो सकता है, और 57 देखो, 57 देखो किसे है, बिल्कुल इसका सम 12 3 से कट जाएगा, 57, तो 59 यहाँ पर नहीं, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिए सभी जितने भी प्राइम नंबर हैं, हमने देख लिए 20 और 60 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं, अब इनको ऐड करना है। ऐड करने का बहुत ही सिंपल सिस्टम, जैसे आप बेटा ऐड करना जानते हैं वैसे ही आप इनको ऐड करिए, कोई समस्या नहीं है, जैसे आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अब सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं भाई, सीखने वाले स्टूडेंट हैं, सबको प्लस करना है, ठीक है। जैसे आप प्लस करना चाहते हैं वैसे करिए। चलिए ठीक है, 9 और 3 कितना होता है, देखो 1 1 कैरी लेते जाएंगे अब, ठीक है। 9 और 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 12 और 7 कितना हो गया आपका 12, और 7 आपका 21 हो गया, ठीक है। 21 3 कितना 24 हो गया, 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया, 25 में 7 ऐड करते हैं 32 हो गया, ठीक है। 32 में 1 33, 33 में अगर करते हैं 42 और 42 फिर करते हैं 45 हो गया। देखो 5 यहाँ कोई ऑप्शन में आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई भी चीज़ें यहाँ पर कोई एक ऐसा प्राइम नंबर हम भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो बार बार अच्छे से देखना है, कोई प्राइम नंबर आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने प्राइम नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी अच्छे से हो रहे हैं, और इन सभी का सम जो हो रहा है कितना हो रहा है 320 हो रहा है, ठीक है। कितना सम हो रहा है 320 आपका हो रहा है। ये पहला इसका ए आंसर है, ठीक है। सबको आप प्लस करेंगे तो आपको यही मिलेगा 320 आपको मिलेगा, ठीक है। 9 3 आपका 12, ठीक है, और एक 13 और ये आपका 20 हो जाता है, 21 हो जाता है, 24 हो जाता है, 24 और ये आपका जो हो जाता है 10 30 और ये आपका इतना हो जाता है, सही जवाब, ठीक है। तो 320 हमने इसका देखा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आसान है बेटा, ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है।
तो हेडेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी आगे मिलेंगे, आराम से करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इनटू 2 डिजिट, ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर देखना है हमें। द सम ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ द डिजिट, बुक को हाथ में ले लेते हैं, ऑफ द डिजिट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर इनटू डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है, इज, चलिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं 97, 118 और 148 और 130, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ऐसा लार्जेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का हो, ठीक है, और उसके डिजिट का स्क्वायर करें, देन हम सम कर दें। भाई लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 90 जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लार्जेस्ट सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है बेटा, लार्जेस्ट जो है प्राइम नंबर ढूंढना है। प्राइम नंबर हमें क्या करना है, चेक करना है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का 90 और इसके बीच में होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 90, देखो 95 तक तो हो ही गया, 95 के बाद 96 2 से कैंसिल हो जाएगा, 97 देखिए, 98 देखिए, 99 देखिए और इसके बाद कुछ है नहीं, 99 कट जाएगा, देखिए, ठीक है बेटा, 3 से ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटता है, 97 वाली बात आ रही है। इसको देखते हैं कि इसका अगर हम सम करते हैं इसके डिजिट का, यही बड़ा होगा, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसका कितना होता है 81 होता है, इसका कितना होता है बेटा 49 होता है। इसका हम सम करते हैं, 9 1 कितना होगा 10, एक कैरी, ठीक है, कितना आ गया 130, बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। तो 97 सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट का बिटवीन 90 और 100 के बीच में, ठीक है। इससे आगे 3 डिजिट आ गए, तो हमने इनको इसके डिजिट का क्या किया, स्क्वायर किया, देन सम कर दिया, तो 130 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 50, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, जितने भी बेटे इवन नंबर हैं, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन 21 एंड 51, ठीक है, इज, तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं 518, 540, 560 और 596, ठीक है, 4 ऑप्शन हमने लिख लिए। और क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, हमें सम निकालना है इवन नंबर का जो 20 और 51 के बीच में है। 21 यानी 22 से शुरू होगा, 24 होगा, 26 होगा, है ना बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो काउंट कर लेंगे, बहुत जल्दी आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट तक क्या जाएगा आपका 50 जाएगा, ठीक है, 22 से लेकर के 50 तक। अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था एन, अगर आपको निकालना है कि पता करना है तो लास्ट टर्म करिए माइनस के फर्स्ट टर्म करिए, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 है, प्लस का 1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर एन कितने हैं। जब आपका एपी में होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। वैसे आप काउंट भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक और एपी से निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ 10 से 2 गया, कितना बचा बेटा 8 बचा, या 4 में 2 गया तो 2 बचा, 28 और 22 कितने, वैसे भी 50 होते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड दिया, कितना बचा 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 15 टर्म है बेटा यहाँ तक, ठीक है। 22 से लेकर के 50 तक कितने टर्म है आपके पास, ये सम निकालना है। तो सम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लास्ट प्लस फर्स्ट कर देते हैं बेटा, और 2 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में n लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस किया 72 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, n कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है, इससे कर दिया 36 आया। तो 36 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 90, 9, 15 से 90 होता है 45, और 45 और 9 जो हो जाते हैं आपके 54 हो जाते हैं। 540 आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रखिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है।
बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से करिए। और भी बहुत सारी काफ़ी रेफरेंस बुक है, उनको भी आप लगा सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपके होते हैं। और अब बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द following is a factor of the sum of first 25 natural numbers, ठीक है। ऑप्शन में लिख देता हूँ इसका। ऑप्शन है 26, 24, 13 और ये, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन चारों में से, ठीक है, एक ऐसा फैक्टर लेना है जब हम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं बेटा। फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो बेटा यही है नेचुरल नंबर, आपने लिखे नेचुरल नंबर लिख लिए, ठीक है। जब नेचुरल नंबर आपने लिख लिए तो हमें क्या करना है, सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा भी हमने फॉर्मूला लिखा, लास्ट एंड फर्स्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 और n कितना है आपका 25, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया बेटा 26 हो गया डिवाइड बाई 2 और ये कितना हुआ 13, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा है। तो इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है बताइए, 26 ये और किससे डिवाइड होगा 13 से। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही आराम से क्लियर दिख रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो या पहले फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो कितना 13 फैक्टर है इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका फैक्टर हो गया। जब हमने फर्स्ट से लेके 25 जो नेचुरल नंबर थे उनका सम फाइंड आउट किया कितना आ रहा है, तो ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, या इसका फैक्टर है, ठीक है। ये हम पता कर सकते हैं आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अब आगे। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव यानी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 748, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एमंग। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन है 188, 186, 184 और 174। इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है। जब हमें जब लगातार बहुत सारे नंबर लेने पड़ते हैं, कंटिन्यूस नंबर लेने पड़ते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी नंबर्स, ठीक है। एक x हो गया, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया बेटा, x प्लस 3 हो गए, 4 नंबर हो गए। इसने कहा कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। एक और बात ध्यान रखनी है भाई, क्या लेने हैं, इवन नंबर लेने हैं। तो जब इवन लेने तो हम क्या लिखेंगे भाई, x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा और x प्लस 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, इवन है तो इवन लेने पड़ेंगे लास्ट में बेटा, और है तो और लेने पड़ेंगे, ठीक है। इन सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करते हैं तो कितना होता है बेटा 4x हो जाता है। x कितना हो गया 4x हो गया, 4x में ये कितना हो गया 12 हो गया, 6 और 4 10 और 12 और सभी का सम कितना दे रखा है 748। तो 4x 748 माइनस के 12 तो कितना बचा 36 बचा। और यहाँ पे हम डिवाइड दे देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे इससे, तो कितना होगा 4 बन जा 4 3 4 8 जा 4 4 जा, ठीक है। x तो x सबसे छोटा है और सबसे छोटा मतलब 184 है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब आ गया। बहुत ही आसान है। 4 या 4 ऐसे नंबर आपको लेने हैं जो इवन नंबर हैं और इवन नंबर को इस तरह से आप प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने पे सॉल्व करेंगे, फाइंड द x, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड उस सबसे बड़ा आपका निकाल सकते हैं। चारों को ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 6 क्वेश्चन आपको दे रखे थे जो क्वेश्चन सम ऑफ नंबर पे बेस्ड थे, जो हमने पहला टाइप इसमें से कर लिया। टाइप नंबर 1 प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। टाइप नंबर 1 तो टाइप नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो टाइप नंबर 1 हमने यहाँ पे सीखा, बहुत अच्छे से टाइप नंबर 1 सीखा, ठीक है। तो समय की थोड़ी कमी रहती है मेरे पास, तो मेरी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, पर जब समय कम होगा तो मैं प्यारे बच्चों कम ही क्वेश्चन मैं बना पाऊँगा, ठीक है। तो समय की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर टाइप नंबर 2 पर मिलेंगे क्वेश्चन बेस्ड सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स पर। इस पर बहुत कमाल के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चनों को जो दे रखा है कि अंडरस्टैंडिंग मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों की कोशिश मेरी ये रहेगी 100% कि एसडी यादव के कम से कम टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, या बड़े जितना भी होगा लेंथी वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में इसी चैप्टर नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच।